नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 मई 2024 और 23 मई 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं आज उनका हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल में आपको जो है डेली करंट अफेयर का वीडियो सुबह को 7 बजे आपको जो है मिल जाएगा। तो 7 बजे आप जो इनको आप देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, 10 मिनट का वीडियो होती है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई को मनाया गया। तो महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न है तो हम लोग महत्वपूर्ण दिवस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस एवं राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। 17 मई को विश्व संचार और सूचना समाज दिवस, विश्व रक्तचाप दिवस और विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। इन दिवसों को भी आप जो अपने कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे और जैसे जैसे आप इसको रिवीजन करते जाएंगे वैसे जो ये आपको याद होते जाएगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव एवं इगा स्विएटेक। उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने जीता। अलेक्जेंडर ज्वेरेव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि इगा स्विएटेक के लिए यह तीसरा इटालियन खिताब था। इन पॉइंट्स को भी आप जो है ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अमेरिका से संबंधित कुछ पॉइंट्स को भी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोग पिछले कई सेशन से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट्स आपको लगातार डिस्कस करने से याद हो जाएंगे। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। ये पॉइंट्स भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.9%। भारत की जो जीडीपी विकास दर है वह 6.9% रहने का अनुमान जो है लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप नटराजन। तो नियुक्तियों से प्रश्न तो एक बार नियुक्तियों को हम लोग जो है विस्तार से पढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए सीईओ बने हैं। इदासीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त हुई। ये पॉइंट आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जो है नोट करते हुए चलेंगे। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। ये भी पॉइंट्स आप जो है नोट कर लेंगे। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार
ग्रहण किया। इन पॉइंट्स को भी आप जो है नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जो काम्या, इनका संबंध आपका झारखंड से है और उनकी उम्र मात्र 16 साल, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। टो लैम जो है वियतनाम के राष्ट्रपति नामित हुए हैं। तो राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम के टो लैम। तो अभी हाल ही में कौन कौन से नए शासक नियुक्त हुए हैं अलग अलग देशों में, उनको जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जॉन स्वीनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जोस राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इशार डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सोबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इन पॉइंट्स को भी आप जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस से। तो रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पॉइंट्स आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के दृष्टिकोण से। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन रूस में होगा, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। ये जो है आप पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? ये प्रश्न आपका बार बार आया, क्योंकि ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ईरान के राष्ट्रपति। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ईरान के जिस राष्ट्रपति का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ है उनका नाम क्या था। उस राष्ट्रपति का नाम जो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। दीप्ति जीवन जी ने जो है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है, इसको आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। आयोजन स्थल का नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपका भी जो थोड़ा रिसर्च होते रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति आत्रे। तो इसके संबंध में कुछ दो पॉइंट जो है डिस्कस कर लेते हैं। ज्योति आत्रे के संबंध में 19 मई को भोपाल की ज्योति रात्रे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। 55 वर्षीय ज्योति ने दूसरे प्रयास में 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। जो पास्कल है वो 2025 तक पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है सऊदी अरब में तैनात करेगा। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्ट्राजेनिका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। आप कमेंट सेक्शन में सिंगापुर का करेंसी और राजधानी जो है कमेंट करके बताइए। करेंसी और राजधानी आप जो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न है, हाल में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव पुरी। आप CII का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताएं। तो ये रहा मित्रों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।